language, but that's not emotion. Or maybe in a future time गया होता, काश मैंने उसमें अर्ली एंट्री कर ली होती तो आज मेरे पास बहुत होता। और आज भी बहुत सारी चीजों पे हम ये रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने अर्ली स्टेज पे इनके साथ पार्टिसिपेट या ज्वाइन कर लिया होता। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट कि आपको भी कल जाके ये ना बोलना पड़े कि काश मैंने इसमें ले लिया होता। इट्स नॉट अ फोर्सिंग, it's not a direct commitment or asking you to join now and now. You can do your research, you can go through your own things that you want to know about faith protocol over the internet, and you get to know that why I'm saying this, that you should join faith protocol as soon as possible for yourself, for your future, to secure yourself and secure your future. So that's the thing. And as of now, whatever the 10 billionaires or the most richest person that are available in world, अगर दुनिया के टॉप 10 करोड़पतियों की लिस्ट निकाले सबसे अमीर, ठीक है, तो उसमें से आपको 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो टेक्नोलॉजी, एआई और या फिर आईटी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। और वो ऐसी पुश्तैनी दौलत नहीं है उनके पास। दे आर नॉट हेरिटेज अर्न्ड मनी, दे बिल्ट बाय देमसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कल का फ्यूचर टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है। सो आप अभी से प्रिपेयर रहिए, अभी से पार्टिसिपेट करिए फ्यूचर के लिए अपने, नॉट ओनली जस्ट फॉर द मनी। आप खाली ये कि जस्ट अर्निंग के लिए नहीं, अपने कल को फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रहिए कि आप कल जाके अपने आप को ठीक से एक बेहतर प्लेस पे रख पाए कि हाँ, मेरे मेरे जो कल के डिसीजंस थे वो बहुत बेहतर थे जो आज मेरे को काम आ रहे हैं। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑलवेज go with your research. If you are getting early at anything, then go for it. That's the best I can. Okay, so the main purpose of this meeting is about to आपको बता सकूं कि what exactly faith protocol क्या है, उसमें मेरे टेक्स क्या है, मैंने क्या जाना फेथ प्रोटोकॉल के बारे में, उसके फीचर्स क्या है, फेथ प्रोटोकॉल का इकोसिस्टम क्या है। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन टू यू गाइस, ठीक है, सो आप देख सके उसके लिए। ओके, सो दिस इज कंप्लीट पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑफ अ फेथ प्रोटोकॉल। ओके, आपको इसका और डिटेल्स में या फिर वापस से जानना है, सो यू कैन जस्ट गो टू faithprotocol.com और आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। यू जस्ट गो एंड कैन सी दैट अगेन। Okay, so let's start with the faith protocol. What exactly is faith protocol? Faith protocol एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मल्टीपल वेब3 बेस्ड सर्विसेज को जोड़ के बनाया गया है। फेथ प्रोटोकॉल के पास खुद की 25 से ज्यादा यूटिलिटी बेस्ड सर्विसेज है जिनके रियल लाइफ यूज केस है, वो सबको मिला के एक इकोसिस्टम बनाया गया है और उसका नाम है फेथ प्रोटोकॉल। और जितने भी यूटिलिटी सर्विसेज है वो सारी रियल लाइफ यूज केस है कि आप उसको अपनी असल जिंदगियों में भी घोल सकते हैं। वो है फेथ प्रोटोकॉल और ये है पूरा फेथ प्रोटोकॉल का इकोसिस्टम। यहाँ पे फेथ का मेटा एजुकेशन है। मेटा एजुकेशन क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं कि आप अभी हमने जिस आज से अगर कुछ सालों पहले हम जाए कि एजुकेशन पहले एक्सेसिबल उतना नहीं था, बहुत दूर दूर तक एक से दूसरी स्कूल्स होती थी। जब आज से अगर 30-40 साल पहले या उससे ज्यादा साल पहले जाए तो एजुकेशन उतना एक्सेसिबल नहीं था। तो यही चीजें मेरी हर चीज का ना एक सार निकलता है कि अगर हमें कुछ चीजें इजी एक्सेसिबल है सो वी शुड टेक अ बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर हमें चीजें आसानी से कुछ मिल रही है जिसके हमें फायदे हो रहे हैं, सो आप उसको ले लीजिए, उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग अ राइट डिसीजन कि हाँ, ये अगर मेरे को जल्दी मिल रही है, मैं अपनी रिसर्च कर लेता हूँ, अगर ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो आप जा सकते हो। तो दैट्स व्हाट अ फेथ प्रोटोकॉल इज। ये अर्ली है, आप अपनी रिसर्च करिए, यू नेवर फाइंड एनी ऑफ द फ्लॉज विद द सिस्टम। फेथ प्रोटोकॉल में आपको कमियां नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसी चीजें मिलेगी पास में, कुछ एक्सपीरियंसेस, बट अगर उस एक्सपीरियंस को भी आप देखोगे तो उनके सॉल्यूशंस भी मिला है कि बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसानों के हाथ में नहीं होती, टेक्नोलॉजिकल होती है, और उनके सॉल्यूशंस भी टीम ने दिए। हमारी जो दूसरी मीटिंग्स होती है जहाँ पे वही क्वेश्चन आंसर होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बाकी ब्रांड्स की तरह कि एक पर्सन आया, उन्होंने मीटिंग ली, अपना बताया और चले गए। फेथ प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर एक समान है। जो ब्लॉकचेन का मेन पर्पस है that everyone are equal, here's the same, everyone are equal, everyone get a chance to say anything that you want, any questions if you have, you'll get the answer, any queries that you want to raise, you can ask it. If you're facing any issues with the faith protocol, with its services, you can ask, you'll get a guaranteed solution for that. If it's a genuine, then you'll get a genuine answer for it. So that what a faith protocol do for the community, cause it's a built by a community, it's not even driven or run by a single or any investors, it's a completely bootstrapped. So yeah, so this is complete faith protocol ecosystem. Start with the faith education. आज से कुछ सालों पहले
एजुकेशन उतना एक्सेसिबल नहीं था और उतनी डिटेल्ड में नहीं थी, बस एक किताब, उसके ऊपर छपे हुए अक्षर ही सब कुछ था, और आज तक वही हम फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ उसमें कुछ चेंज हुई है कि टेक्नोलॉजी ऐड हुई है कि अब हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम इंटरनेट से, आज की जनरेशन को अगर कुछ भी पढ़ाई के लिए डेटा चाहिए होता है या फिर कोई भी रिसोर्सेज चाहिए होते, दे जस्ट कैन गो टू द इंटरनेट, टू द गूगल एंड सर्च अबाउट इट, दैट व्हाट इज दिस और दैट, एंड दे विल गेट द आंसर। बट स्टिल वो अभी भी पन्नों पे लिखे हुए अक्षर की तरह ही है, और फेथ प्रोटोकॉल वही बदलना चाहता है। दे वांट टू स्टार्ट विद द न्यू जनरेशन, कि आने वाली जो पीढ़ी है वो अपनी सबसे प्रायोरिटी चीज होती है एवरीवन्स लाइफ इज दैट एजुकेशन। अगर शिक्षा ही सबसे बेहतर है तो इंसान भी उसी चीज की बेहतर होती है, उसकी सराउंडिंग, उसकी कम्युनिटी, उसकी ग्रोथ, वो सब उसके एजुकेशन और उसके माइंडसेट पर डिपेंड करते हैं। तो फेथ प्रोटोकॉल स्टार्ट दैट विद फेथ मेटा एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि आपके पास AR VR है और आपको कोई भी चीज सीखनी है, आप मेटावर्स में जाके खुद इन डिटेल में जाके सीख सकते हो। आपको वहां पे सब सीखने को मिलेगा, वॉट एवर, आइदर केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो और एनी हिस्ट्री हो, आपको जो कुछ भी जानना है मेटावर्स में जाके आप सब सीख सकते हो बाय द फेथ मेटा एजुकेशन। एंड देन वी हैव दिस फेथ मेटा मीट। जैसे आज के टाइम पे हम कम्युनिकेशन के लिए, किसी और से बात करने के लिए हमारे पास दो मेन रिसोर्स है, आइदर अ वीडियो कॉल और अ नॉर्मल कॉल। ठीक है, तो बस, बट इसमें भी वही है कि दैट इट्स लाइक कम्युनिकेशन थ्रू द स्क्रीन्स। बट अगर जस्ट अज्यूम कीजिए कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो उस पर्सन का कैरेक्टर आपके सामने सेम रियल लाइफ मूवमेंट्स कर रहा है, रियल लाइफ इंटरेक्शंस कर रहा है आपके साथ, वही रियल लाइफ एक्सप्रेसिव बातें कर रहा है, then you will feel more realistic and feel more connected to that another person. And it's not only for the one on one sessions कि आप एक से एक ही नहीं, आप अगर कॉर्पोरेट चलाते हो तो आप अपनी पूरी टीम को मेटा मीट पे लेके आके मीटिंग्स कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेस दिया जाता है मेटावर्स में, उसमें आप एक इंडिविजुअल पर्सन को या फिर एक पूरे ग्रुप को या फिर पूरी एक कम्युनिटी आती है वहां पे अपने मेटा ह्यूमंस के साथ, और वहां पे वो मीटिंग्स कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है, वन ऑन वन कन्वर्सेशंस कर सकती है, अटेंड कर सकती है एक दूसरे की जो भी थीम्स होती है उसमें। दैट्स व्हाट अ फेथ मेटा मीट इज। सो ये भी रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स है। फेथ इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, दोज आर मेड फॉर द फ्यूचर। वो आज के लिए नहीं बने हैं, वो आने वाले कल के लिए बने हैं, कि जो इंडस्ट्री को एक नया रूप देने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए। क्योंकि इसमें से आप ज्यादातर चीजें अगर आज देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल थिंक कि ये पॉसिबल नहीं है, कॉज आज तक किसी ने किया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आज से हम जाए कि 500-600 साल पहले अगर मैं किसी को बोलूं कि चांद पे जाना, चांद पे जा सकते थे, ठीक है, जब तक अपोलो 91 नहीं गया था उससे पहले अगर मैं किसी को बोलूं कि हम इंसान चांद पे जा सकते हैं, तो शायद उस टाइम पे मुझे पागल घोषित कर दे या फिर उस टाइम पे मेरे को कोई ऐसे मेरे पे हंस के चला जाए। बट एग्जैक्ट लाइक आफ्टर 1971 अगर मैं किसी को बोलूं कि हम चांद पे जा सकते हैं, लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था। तो अगर उसी वक्त पे अगर किसी को मौका मिलता कि उस अपोलो 91 का हिस्सा बनने का, तो वो लोग आज बहुत आगे होते हैं। और वही मैं कहना चाहता हूँ, इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास मौका है जल्दी जुड़ने का, सो आप जुड़िए, क्योंकि वो आपका ही ग्रोथ देने वाला है। सो दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ऐसा नहीं कि एक ही मौके है, फेथ इकोसिस्टम में 25 से ज्यादा मौके हैं। आपको चूज करना है कि आपको कौन से मौके के साथ जाना है, या फिर हर एक मौका चूज करिए, खुद के फ्यूचर को और बेहतर बना दीजिए। दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर सिक्योरिटी ही इनमें सबसे बड़ी चीज ही होती है कि हमारा कल हम बेहतर कर पाए। So that what a faith meta is for the communication, for the one-on-one meeting or a group meeting, for the corporates, for the businesses, ये हर किसी के लिए है। उसके बाद फेथ गेमिंग, जस्ट आप जो गेम खेलते हो, VR गेम्स आर लाइक अवेलेबल राइट नाउ, बट वो गेम्स उतनी इंटरेक्टिव या फिर रिवॉर्डिंग नहीं होती। हमारे पास जो VR है उसको हम पहन के मेटावर्स में जाके गेम खेल सकते हैं, बट वहां पे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। फेथ गेमिंग गिव्स यू अ रिवॉर्ड विद इंटरेक्टिव थीम्स, इंटरेक्टिंग मेथड्स एंड रियल लाइफ सिनारियोस। आप कोई भी गेम खेलोगे उनका मेन पर्पस यही होगा कि आप वहां पे एंजॉय करें। गेम का मेन पर्पस ही वही होता है कि आप खुद के डोपामिन को और जनरेट करें, एड्रेनलिन रश बढ़ाए। ये गेम के पर्पस होते हैं। इंसान खुद को थोड़ा सेल्फ काम करने के लिए गेम्स खेलता है। एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज फेथ प्रोटोकॉल इज डूइंग। वहां पे आपको गेम खेलने में मजा भी आएगा, एंड ऑन द अदर साइड यू विल गेट अ रिवॉर्ड टू बाय प्लेइंग गेम्स।
एंड देन वी हैव अ मेटा ह्यूमन। मेटा ह्यूमन, आप एक पर्सन हो, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, जैसा मैं अभिषेक हूँ, मैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा अभी है, ठीक है। सो दैट द सेम कैरेक्टर यू नीड इन मेटावर्स टू। अगर आपको मेटावर्स में कोई चीजें जाननी है तो आप पीओवी कैरेक्टर के साथ नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि आप वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी आप, मैं आपके पास अगर कोई भी मेटा का डिवाइस है, अगर आप उसको पहन के देखते हो तो यू कैन जस्ट सी योर हैंड्स, आप अपना खुद का पूरा कैरेक्टर नहीं देख सकते। बट दैट फेथ प्रोटोकॉल सीज एंड फाइंड इट एज दैट इट्स नॉट कंपाइलिंग एज पर यूजर्स नीड। फेथ प्रोटोकॉल ने वही कमी दिखी, एंड देन वी हैव दिस फेथ मेटा ह्यूमन। आप मेटावर्स में जाके खुद का अपना मेटा कैरेक्टर बना सकते हो, जो आपकी तरह ट्रेंड है, आपकी तरह बिल्ड है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे जो एग्जैक्टली आपकी तरह रहेगा। और आप वहां पे हर एक चीजों पे, इसमें से जितनी भी मेटावर्स बेस्ड की इकोसिस्टम में से सर्विसेज है, आप उन सब में अपने मेटा ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकते हो विद सिंगल मेटा ह्यूमन, जो हर एक सर्विसेज में आप ले जा सकते हो। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो लैंड हो, और एनी अदर मेटावर्स दैट यू वांट, आप उन सब में अपना मेटा ह्यूमन ले जा सकते हो। और ये जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी इकोसिस्टम जो है, वो खुद के फेथ के एक नेटिव टोकन पे चलती है। फेथ टोकन, it's a really limited, really, like it has so limited supply. Pre-sale is already live. आगे आपको बताऊंगा कि exactly why you should go with Fate token. ये पूरे इकोसिस्टम का एंड का कंक्लूजन ही वही है कि इसको पार्टिसिपेट कैसे करें, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, इसमें से आगे कैसे बढ़ूं, and how I can secure more for my future. That's what a Fate token is for. देन वी हैव फेथ मेटा कार्ड। आपके पास अभी विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, या तो पेपर्स पे होते हैं या तो मोबाइल्स की स्क्रीन पे होते हैं, और आपके पास वो डिजाइनिंग स्किल्स नहीं होती कि आप एक यूएक्स डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस जिसमें हो, ऐसी आप किसी को अपना आइडेंटिटी कार्ड दो कि जिसमें आपकी सारी डिटेल हो, आपकी पर्सनल डिटेल, आपका बिजनेस डिटेल, आपकी मेल आईडी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या फिर आप अगर जॉब करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो तो आपका पोर्टफोलियो, आप अगर बिजनेस करते हो तो आपका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं तो आपके सोशल मीडिया उस पे। सो ये सारी चीजें, हाल में ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो ये सारी देन, बट फेथ मेटा कार्ड है हमारे पास। फेथ मेटा कार्ड में ये सारी चीजें, और इट्स रियली इजी टू एक्सेस फॉर एनीवन, शेयर टू एनीवन। आप इसको एक सिंपल बारकोड से शेयर कर सकते हो, एक सिंपल क्लिक से शेयर कर सकते हो, एक सिंपल लिंक से शेयर कर सकते हो। NFC supported, barcode supported, link supported. You can do whatever you want with just, और इसमें आप अपना सारा डेटा शेयर कर सकते हो विथ रियली ग्रेट यूआई। आप इसमें अपना फोटो अपलोड करो, कॉन्टैक्ट डिटेल डालो, जिसको भी शेयर करना कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल। एंड वो पर्सन, और वो पर्सन जो चाहता है वो आपके कार्ड से आप उसको मैनेज भी कर सकते हो for the unlimited time of future. So it's that something that Faith Protocol is giving with the services. Faith Cloud Farming, क्लाउड फार्मिंग हिस्सा है फेथ की फार्मिंग लैंड का। फेथ फार्मिंग लैंड है, वो प्रोजेक्ट्स भी अभी लाइव है। फेथ का वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट्स नाउ, वो अभी लाइव है। उनका एक हिस्सा है फेथ क्लाउड फार्मिंग। रियल लाइफ में हमारे पास खेत होता है, फार्म होता है, उस पर हम फार्मिंग करते हैं, और जो फार्मिंग होती है उसको क्रॉपिंग करके जो भी हमारे सीजनल पाक होते हैं उनको हम बेच के एक अर्निंग करते हैं। सो दैट वाज अ फेथ फार्मिंग। इज आप वहां पे सीजनल क्रॉपिंग एंड कल्टीवेशन करके वहां से एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एज इजी एज इट साउंड्स, बहुत आसान है, जैसा ये आपके दिमाग में इमेजिन कर रहे हो उतना ही सिंपल है, बट इन अ मेटावर्स। रियल लाइफ सिनारियोज, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बट इन अ मेटावर्स। ये ऐसा नहीं है मेटावर्स में, इसका मेटावर्स ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीन पे बस एक पिक्सल या फिर एक फोटो दे दी एंड आपको बोला आप इसको 5 साल संभाल के रखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, और ये स्क्रीन ही रहेगी, ये आपके पास रहेगा, आप अपना फोटो चिपका सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फेथ प्रोटोकॉल का मेटावर्स ऐसा नहीं है। फेथ प्रोटोकॉल के मेटावर्स पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। रियल लाइफ मेटावर्स है, जैसा कमिटमेंट है वैसा ही डिलीवर्ड है। अगर वहां पे आपके पास घर है तो उस घर में आप अपने कैरेक्टर ले जाके घूम सकते हो, देख सकते हो। वहां पे आपके पास फार्म है तो आप फार्म में ले जा सकते हो, घूम में सकते हो। आपके पास एसेट्स है, आपके पास एनिमल्स है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट in a metaverse. So this is not just a kind of a words that Faith Protocol gives us. It's a something that they delivered to us. So that what exactly is faith farming is. And then we have faith ANFT. हम कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स, बट दोज आर लाइक कि दैट वाज रियली ग्रेट आइडिया ऑफ आर्ट टू शेयर टू बूस्ट इट,
but most of them are just here for the pump and dump and to make money, and they have no future ideas. And then Faith Protocol understand this scenario, they think, and they come with this Faith NFT. Means it's a non-fungible token but augmented. It has real life use case. अगर आपने कोई भी asset built किया, mint किया, so that maybe most of them are goes to NFT or ANFT. So it has real life use case, non-expiring. It's so valuable for the future. You just have to keep it for some time, or you can do whatever you want with that card with the complete ecosystem. So that what exactly Faith NFT is. Then we have Faith Wallet. आज के टाइम पे जितने भी हम क्रिप्टो में है, ठीक है, हम सबके पास कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स है. हम सबके पास अलग है क्योंकि सबके जो मेटा वॉलेट्स है वो अलग अलग फीचर्स देते हैं. हम अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से समझते हैं. बट मैं नाम नहीं लूंगा, इट्स अ नेम शेमिंग, बट वी ऑल नो दैट देयर इज अ वन रियली बिग ब्रांच इनटू दिस वॉलेट इंडस्ट्री, वेब3 वॉलेट इंडस्ट्री. दे आर मोस्ट यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज डाउनलोड्स है, बट उनकी सिक्योरिटी बहुत लैक है. हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं कि इनका हैक हो गया, ये हो गया. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर्ड एज दे वांट टू डिलीवर. उन्होंने बस जो बेहतर लगा वो डिलीवर किया. बट इफ यू वांट मोस्ट सिक्योर्ड, most transparent and most scalable Web3 wallet, then we have Faith Protocol ka Web3 Faith wallet. It's secured. It's made with so many samples and testing, so many research, so many app building, so many software buildings with that, and then we got the Faith Web3 wallet. In short time, we have a new versions of it with the better features and better future. So be ready for it. Faith wallet भी हमें बहुत जल्द अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा. Then we have this Faith Metaland. Just assume कीजिए, आपके दिमाग में एक सिनारियो बनाइए कि आप जहां पर रह रहे हैं, आपके आजू बाजू जो भी है, चेयर है, आपके आजू बाजू में आप अपने रूम पे हो, सोफा है, वहां पे टीवी है, खिड़की है, ठीक है, आपका खुद का एक रूम है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, डिवाइस है. अगर वही सेम इन्वायरमेंट विद द बेटर प्रिसीजन, ये रियल लाइफ का सेम सिनारियो अगर आपको मैं मेटावर्स में बना के दूं कि टू एक्सप्लोर विद योर मेटा ह्यूमन, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप वहां पे प्रॉपर्टी कर सकते हो, आप वहां पे बिल्डिंग कर सकते हो, आप वहां पे खुद का घर ले सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो. whatever you want to do, you can do that in metaverse. That everything that I said कि रेजिडेंसी हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ऑफिस हो गया, पार्टी जोन हो गया, या फिर ये एजुकेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, फूड एरियाज हो गए, व्हाटएवर वी वांट वी कैन गेट दैट फ्रॉम फेथ मेटालैंड. ये खुद का एक अर्थ है, आप इसको सेकंड अर्थ कह सकते हो, न्यू अर्थ कह सकते हो. ये अर्थ का रेप्लिकेट ही एक हिसाब से. यहाँ पे आपको जो अर्थ पे जो चीजें मिलती है वो सारी चीजें उस मेटावर्स में मिलेगी. फार्मिंग से लेके एरोप्लेन बिल्डिंग तक वहां पे हर एक चीजें हमें देखने मिल सकती है. फेथ मेटालैंड की वेबसाइट भी अभी लाइव है, आप वहां पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर बेटर डिटेल. एंड दैट्स अ मेटावर्स. ये सारी मेटालैंड्स में जितनी भी सर्विसेज और प्लेसेस है, उसको आप जहां एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज फेथ मेटावर्स. फेथ प्रोटोकॉल का खुद का मेटावर्स है. एंड हाल के टाइम में एक भी वेब3 बेस्ड ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो इतनी सारी सर्विसेज डिलीवर्ड करता हो विद दिस मच ऑफ प्रिसीजन, बट फेथ प्रोटोकॉल गिव्स. एंड देन वी हैव फेथ ई कॉमर्स. आप जो चीजें परचेज करते हो अभी हाल के टाइम पे, वट एवर द बिगेस्ट वेबसाइट दैट यू आर यूजिंग, दे आर जस्ट डीलिंग विद द वेब2 येट. मतलब कि आपको INR क्रेडिट कार्ड या फिर वट एवर पेमेंट सिस्टम आपके वहां पे होती है, आप उससे ही पे कर सकते हो. दैट्स ई कॉमर्स. बट बहुत ही ऐसी कम ब्रांड्स है विद मच ऑफ अ पोर्टफोलियो और अ प्रोडक्ट दैट वी नीड एज पर रीजन. ऐसी बहुत कम ब्रांड्स है. बट फॉर दैट वी हैव अ फेथ ई कॉमर्स. आप वहां पे क्रिप्टो करेंसी से भी, फेथ के टोकन से भी शॉपिंग कर सकते हो. एंड एट द एंड इट्स ऑल बेनिफिशियरी टू यू बिकॉज यू गेट द रिवॉर्ड एंड कूपन्स फॉर दैट. लाइक इट्स नॉट लाइक कि एवरी अदर ब्रांड्स के वहां पे आपको बस मन गढ़ंत या फिर रोल जुलूल चीजें रिवॉर्ड्स में मिले. You will get a maybe real life rewards that you can utilize in real life, maybe some extra products or something, maybe something that you need in your real life. So that is Faith e-commerce. Then Faith DEX, Faith का खुद का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो, वहां पे इंडस्ट्री फॉलो रख सकते हो, न्यूज एंड एवरीथिंग. That's a Faith DEX. Then Faith V-commerce. It's a similar to e-commerce, but it's way better than the e-commerce.
आपने एक प्रोडक्ट लिया, अभी आपको नहीं पता वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, आपको उसको 360 में देखना है, आपके उसके मटेरियल की इन डिटेल नॉलेज चाहिए, आपको उसमें से अपने कैरेक्टर के साथ कैसा सूट करेगा आपको वो देखना है। सो दैट इज व्हाट फेथ वी कॉमर्स इज। आप वहां पे एक खुद आपको जो भी वहां पे एक प्रोडक्ट चाहिए हो, और ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं जस्ट फॉर द पर्सन हु वांट्स टू बाय। आप अगर खुद के अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप एक ब्रांड हो, आप खुद के एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट आपके प्रोडक्ट्स की आपके पास उतनी बेहतर अपीलिंग प्रेजेंटेशन नहीं है, देन यू कैन कम टू फेथ वी कॉमर्स। आप वहां पे अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हो, जहां पे यूजर्स जो है वो आएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, इन डिटेल जानेंगे विद एवरीथिंग दैट यू नीड, एंड दे कैन बाय इट। ये और पर्सन पे ट्रस्ट बैठता है, उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बैठता है, और ज्यादा अम्यूजिंग लगता है, क्योंकि ये इंटरैक्टिव है। हम जैसे रियल लाइफ में शॉपिंग करने जाते हैं कोई भी चीजों का, either it's a clothing, shoes, or whatever the product, fridge, TV, tables, or whatever we want, हम उस चीजों को ध्यान से देखते हैं अंदर बाहर से। बट अगर ई कॉमर्स में ऐसी चीजें हमें नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि जस्ट खाली ऐसे फोटो है और हमें वो लेना है। बहुत बार अच्छी चीजें आती है, बहुत बार भी रिग्रेटेड कि नहीं लेना था, अच्छा नहीं है। सो दैट व्हाट faith commerce is, faith v commerce is going to change. So that is faith v commerce, and then we have faith blockchain. हाल में मैंने शुरू करा था तब बताया था कि फ्यूचर में टॉप 3 सेगमेंट्स जो है, जो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, वो है एआई, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। फेथ प्रोटोकॉल के पास तीनों सर्विस है। फेथ फ्यूचर में अपना खुद का एक ब्लॉकचेन लेके आएगा। इट्स वन ऑफ द, हाल में भी मोस्ट सिक्योर्ड पे सेटल्ड है, और फ्यूचर में खुद का अपना मोस्ट सिक्योर्ड लेके आएगा। एंड पूरी इस इकोसिस्टम का एक पर्पस क्लियर है, एक कंक्लूजन तो क्लियर है। इसमें जितनी भी सर्विस है, ऑल ऑफ देम आर मेड फॉर द फ्यूचर। सो इन सब की ग्रोथ तो फाइनल है, हम सबको वो देखने मिलेगा कल जाके फ्यूचर। सो अगर फेथ प्रोटोकॉल ग्रो करता है, इट्स एज आई सेड, इट्स ए कंप्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन, इसे हम लोग ही ड्राइव करते हैं। बट फेथ प्रोटोकॉल अपनी तरफ से भी बिजनेस एंड डील्स करता है, जो फेथ प्रोटोकॉल को ग्रो करता है। सो फेथ प्रोटोकॉल ग्रो करेगा, अगर हमने इसे अर्ली स्टेज में पार्टिसिपेट करा तो हम भी ग्रो करेंगे, और हम ग्रो करेंगे तो फेथ प्रोटोकॉल भी ग्रो करेगा, कॉज वी आर सपोर्टिंग दैट ब्रांड। आप जिस ब्रांड को अर्ली स्टेज पे सपोर्ट करते हो और अगर वो ग्रो होती है, तो उसके बेनिफिट्स आपको ही मिलेगा। सो दैट इज व्हाट फेथ प्रोटोकॉल। तो अभी आपको अर्ली स्टेज में पार्टिसिपेट करना है, यू कैन पार्टिसिपेट इन फेथ टोकन्स प्री सेल। फेथ प्रोटोकॉल के कुछ बेटा प्रोजेक्ट्स भी लाइव है, जिनके बेटा वर्जन लाइव है। दैट इज वन ऑफ देम इज मेटा मीट। बता चुका हूं कि आप वहां पे मीटिंग्स कर सकते हो, वन ऑन वन कन्वर्सेशंस एंड कम्युनिकेशन कर सकते हो। वी हैव अ मेटा कार्ड। मेटा कार्ड्स मींस जिसमें आपकी सारी डिटेल्स विद योर फोटोज एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू शेयर विद एनीवन, यू कैन शेयर दैट। दैट इज अ मेटा कार्ड वी हैव लाइव राइट नाउ। मेटा गेम, इट्स अबाउट टू गो लाइव इन सो सून। फेथ मेटावर्स का एक प्रोजेक्ट लाइव है, फेथ फार्मिंग, इट्स लाइव, उनका भी फेज 2 लाइव है। उसमें 4 फेजेस है, वो आपको इन डिटेल में फेथ फार्मिंग बताऊंगा, जो भी फेथ प्रोटोकॉल का करंट प्रोजेक्ट्स है। Then we have Faith Wallet, it's live already, you can use it if you want. Then we have Faith Meta Education। बहुत ही कम समय में हमारे सामने फेथ मेटा एजुकेशन भी होगा, जहां पे हम रियल लाइफ सिनेरियोस के एजुकेशन लेके खुद को ग्रो कर सकते हैं। एंड देन वी हैव फेथ मेटा ह्यूमन। जैसे मैं आगे आपको बताया कि अगर मेटावर्स में आप हो और आपको जितनी भी फेथ की इकोसिस्टम है उसमें अगर आपको एक्सप्लोर करना है, देन यू नीड योर रियल लाइफ मेटावर्स कैरेक्टर। दैट इज व्हाट अ मेटावर्स का मेटा फेथ प्रोटोकॉल का मेटा ह्यूमन। इट्स योर रेप्लिकेट। इसमें आप अपना खुद का एक कैरेक्टर बना सकते हो और पूरी इकोसिस्टम में एक्सप्लोर कर सकते हो रियल लाइफ में विथ योर एआर और वीआर। आप अपने डिवाइसेस से वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो, और अभी रजिस्टर करने पे यू गेट $100 ऑफ फेथ बेनिफिट। जस्ट आपको अपना मेटा ह्यूमन रजिस्टर करना है फेथ प्रोटोकॉल के साथ। जस्ट गो टू faithprotocol.io। आप उस पे जाके वहां पे अपना मेटा कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट $100 ऑफ अ बेनिफिट, faith benefit। So that's a really big and good things। Then we have faith protocols। this means कि फेथ प्रोटोकॉल फ्यूचर में मोर देन 25 वेब3 प्रोजेक्ट्स लेके आने वाला है। फेथ प्रोटोकॉल को यही चीज सबसे अलग बनाती है। फेथ प्रोटोकॉल बाकी ब्रांड्स की तरह कोई एक प्रोजेक्ट्स पे नहीं टिका हुआ है कि या तो हम खाली मेटावर्स में जाएंगे, या तो खाली वॉलेट्स पे जाएंगे, या तो खाली टोकन्स बनाएंगे, या तो खाली मार्केटिंग या बंपिंग करेंगे।
दिस इज नॉट फेथ प्रोटोकॉल, उनके पास 25 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं। फेथ प्रोटोकॉल का मेन पर्पस ही यही है दैट इट विल मेक यू बिग, कि जितनी भी सर्विसेज रियल लाइफ में हम यूज कर सकते हैं वो सारी फेथ प्रोटोकॉल हमें दे रहा है टू ग्रो फेथ प्रोटोकॉल इटसेल्फ एंड टू ग्रो अस। और पूरी इकोसिस्टम का बेस है फेथ टोकन। जस्ट अ सेकंड प्लीज। या सो फेथ प्रोटोकॉल की पूरी, सॉरी आई एम सॉरी, थोड़ा इंटरनेट इश्यूज आ गए थे। सो दिस इज कंप्लीटली अ फेथ टोकन। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज फेथ टोकन? कि फेथ प्रोटोकॉल की पूरी जो इकोसिस्टम है वो इस टोकन के ऊपर रन करती है। और ये रियली लिमिटेड सप्लाई है विच इज जस्ट 36.9 मिलियंस। और इसमें से भी 50% आर गोइंग फॉर द बर्निंग, बाकी का 30% ब्रांड्स अपने प्रमोशन, एयर ड्रॉप्स और टीम के लिए और मार्केटिंग के लिए यूज करेगा। सो वी जस्ट हैव अपॉर्चुनिटी फॉर द 20% ऑफ अ टोकन। ऑलरेडी टोकन सप्लाई कम है जो है जस्ट एंड जस्ट 36.9 मिलियन। अगर आप दूसरे टोकन से कंपेयर करें, उनके टोकन वैल्यू होते हैं 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कि इतने टोकन्स अवेलेबल है, आप ले लीजिए। बिटकॉइन खुद 21 मिलियन है, जो कि उनको पता है दैट कॉइन इज वैल्यूएबल। सो वैसे ही फेथ प्रोटोकॉल के टोकन्स भी रियली अवेलेबल है विच इज जस्ट 36.9 मिलियन। उसमें से अभी प्री सेल लाइव है जिसमें टोकन का प्राइस अभी जस्ट 36 सेंट्स है। आप प्री सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे वट एवर द अमाउंट दैट यू लाइक, आप वहां से अपनी एक मनपसंद अमाउंट से टोकन बाय कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अपॉन यू। आप अपनी खुद की एक स्टडी कर लीजिए, आप खुद एक बार देख लीजिए। फेथ प्रोटोकॉल के व्हाइट पेपर्स अवेलेबल है, फेथ प्रोटोकॉल की सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उनके डोमेन 10-10 सालों के लिए, फेथ प्रोटोकॉल की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एड्रेस अवेलेबल है। वट एवर यू नीड यू कैन गेट दैट। So that's why feed token is really limited. हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है जस्ट 7.3 मिलियन टोकन लेने का अर्ली स्टेज पे। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी आज ग्रैब कर ली विद द गुड अमाउंट दैट यू थिंक कि हाँ ये मैं इतना कर सकता हूँ और ये मेरे फ्यूचर्स को बहुत सिक्योर करेगा, देन जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज इसकी प्राइस ऑलरेडी हाइक हो रही है। वंस इट्स लिस्टेड ऑन एक्सचेंज तो इसके बाद ब्रांड्स और प्रमोशंस भी करेगी, ब्रांड्स अपनी एडवर्टीजमेंट भी करेगी, फिर इस टोकन की वैल्यू और बहुत ज्यादा होगी शायद, और फिर हम रिग्रेट करें कि काश मैंने उस टाइम पे कम रेट पे ले लिया होता तो आज मेरे पास प्रॉफिट होता। सो दिस इज कंप्लीट टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। सीड राउंड और पब्लिक राउंड में 10% विच इज जस्ट 3.69 मिलियन एंड इन टोटल 7.3 मिलियन। तो सप्लाई बहुत कम है, बिटकॉइन से भी कम है। अगर ब्रांड्स को बम्प एंड डंप या फिर जस्ट डिस्ट्रीब्यूट ही करने होते हैं टू मेक इट हाई वैल्यू, तो ये ब्रांड भी 3.369 की जगह 369 मिलियन कर लेते। बट फेथ प्रोटोकॉल नेवर वांट्स टू प्ले विद देयर पीपल, प्ले विद देयर कम्युनिटी। इतने सालों से फेथ प्रोटोकॉल हमारे बीच में, हम इसको देखते आ रहे हैं, ग्रो करते हुए देखा है, सर्विसेज को लाइव होते हुए देखा है, टीम के साथ कम्युनिकेट करते हुए देखा है। हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि दैट फेथ प्रोटोकॉल के पास एक टीम है जो 24/7 अवेलेबल है टू हेल्प और लिसन देम। वी हैव विक्रम सर अराउंड अस, व्हेनेवर वी नीड एनीथिंग ही इज देयर फॉर अस। बालाजी जी है जो अपनी पूरी महाराष्ट्र की अपनी जो भी एक कम्युनिटी है उनकी, उनको बहुत अच्छे से आगे से लेके जाते हैं। करण सर है हमारे पास जो हर रोज सेशंस लेते हैं, हर किसी के कॉल्स के आंसर पे होते हैं कि इफ यू नीड एनीथिंग। वी हैव जोशी जी, वी हैव दीपक सर, थलाइवा द बॉस, who are really into this industry and understand each and everything, and they are with us, who are uh, who are making faith protocol more powerful. So if peoples are powerful, brands are gonna be more powerful. अगर ब्रांड ग्रो करती है तो इवेंचुअली उसकी कम्युनिटी ग्रो करती है, और कम्युनिटी हम है, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मेक इट मोर बिगर। अगेन दिस इज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ टोकन, कि इस टोकन में से कितना परसेंटेज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एब्रिविएशन, वो आपको बताता हूँ। इस टोकन का नाम है फेथ टोकन बाय फेथ प्रोटोकॉल। एब्रिविएशन नेम इज जस्ट फेथ। आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल चुका है। It's a completely built on Binance Smart Chain, one of the smartest blockchain available in right now. अगर ये टॉप 3 का है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर्ड स्मार्ट चेन और मोस्ट बेस्टेस्ट स्मार्ट चेन अवेलेबल ऑन अ मार्केट राइट नाउ, यू विल गेट Binance Smart Chain in top 2 or top 3. This Fate token is completely built on BEP20. It's a BEP20 type token. Total supply, as I said, really limited, just 36.9 million. और इसमें से 50%
प्रोजेक्ट बेस्ड बर्निंग, रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी में जाएगा। सो आपके पास मौका इन 100% में से 20% का ही है, प्री सेल और पब्लिक सेल। प्री सेल जो है सीड राउंड, उसकी प्राइस अभी जस्ट 36 सेंट्स है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 36 सेंट्स मतलब कि अगर INR में काउंट करें तो जस्ट 40 रुपीज। यू कैन पार्टिसिपेट इन इट, यू कैन बाय इट फ्रॉम दैट वट एवर द अमाउंट दैट आपको जितना सही लगता है, आप उस एक नंबर से उस अमाउंट से बाय कर सकते हो टू मेक योर सिक्योर फ्यूचर। सो दैट इट इज पब्लिक राउंड है, वो आप 10 के मल्टीप्लाइज में बाय $10 के मल्टीप्लाई में बाय कर सकते हो पब्लिक राउंड में। एंड अगेन दिस इज रियली रियली लिमिटेड सप्लाई, जस्ट 7.3 million। And so just be prepared, buy it now. You can just go to faithprotocol.io, आपको वहां पे मिल जाएगा, आप वहां से टोकन बाय कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द फेथ प्रोटोकॉल टीम एंड यू विल गेट इट whatever the question or queries you have. Then we have faith protocol affiliation benefit. फेथ प्रोटोकॉल की खुद की एक अफिलिएशन प्रोग्राम भी है, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके वहां से भी एक इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अपने सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी को भी रिफर करते हो कि जस्ट बाय अ फेक टोकन ऑफ $1,000 या फिर $100, तो आपको उसका 10% रेफरल यूएसडीटी इनकम में मिलेगा। अगर किसी ने $100 का बाय करा तो आपको उसका $10 एज अ रेफर इन यूएसडीटी मिल जाएगा हर सक्सेसफुल रेफर। अगर उसने $1,000 के बाय किए टोकन तो आपको उसके $100 मिल जाएंगे एज अ यूएसडीटी। Faith protocol gives us so many ways of earning, so many ways of money. So we just have to participate in it. आपको जो रास्ता बेहतर लगे आप उसमें जा सकते हो और that's a profitable for you. And then we have Faith Magic Box. What is Magic Box? It's like a gift or a reward box for you. आपको अगर आपने खुद $500 के फेथ टोकन लिए, ठीक है, विदाउट एनी रेफर, अगर आपने रेफर से लिया है तो आपके रेफर को ऑलरेडी आपके 10% मिल जाएगा। और आपको भी अगर आपने $500 के टोकन लिए तो आपको भी एक मैजिक बॉक्स मिलेगा जिसमें स्क्रैच कूपन्स एंड बंडल्स होते हैं। एंड यू कैन गेट आइदर टोकन, आइदर रिवॉर्ड और सो मेनी थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस मैजिक बॉक्स। सो लेने के बाद भी आपको दो बेनिफिट्स है कि प्राइस अप्रिशिएशन भी मिलेगा, अगेन सिक्योर फ्यूचर, एंड स्टिल देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। और रेफर बेस्ड रिवॉर्ड्स है यहाँ पे। अगर आप रेफरल बेस्ड बाइंग करते हो $1,000 के टोकन्स की, तो भी आपको एक फेथ का मैजिक बॉक्स मिलेगा जिसमें अगेन आपको टोकन्स मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग वी हैव सो मेनी वेज ऑफ अर्निंग, इफ वी वेज ऑफ ग्रोथ, वी जस्ट हैव टू चूज वन। आप किसी भी एक वे को चूज कर लीजिए एंड यू कैन गेट अर्निंग, यू कैन गेट अ लाइक सोर्स इनकम फॉर योरसेल्फ। Then we have faith royalty. Okay, so this is something that complete community already know. पूरी faith community को ये पता है, जो भी इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमने देखे हैं रिसेंट टाइम जिन्होंने ये बहुत जल्दी जो नए टारगेट्स था वो अचीव कर लिया। एंड इट्स रियली ग्रेट। इससे हमें पता चलता है कि कम्युनिटी आर रियली सीरियस एंड रियली हैप्पी विद द फेथ प्रोटोकॉल। उनको पता है, वो इसलिए आज बढ़ चढ़ के खुद सामने से या फिर अपनी कम्युनिटी के साथ आके पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कल का फ्यूचर सिक्योर है। सो अब मैं आपको बताता हूँ फेथ रॉयल्टी क्या है। अगर आप फेथ को अपने रेफर से या फिर अपनी कम्युनिटी से अगर $10,000 का बिजनेस देते हो तो यू कैन बिकम अ रॉयल्टी अचीवर्स लिस्टिंग से पहले, जो मे बी नेक्स्ट मंथ में कभी कभी लिस्ट बहुत जल्द लिस्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी कम्युनिटी को आप अगर $10,000 के फेथ में बिजनेस देते हो, देन यू कैन गेट अ lifetime royalty for the long term royalty. So that exactly is faith protocol is giving us. Again I'm saying बहुत सारे रास्ते हैं अर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ के। आपको बस एक चूज करना है कि आपको किसके साथ बेहतर जाना है, या मैं खुद टोकन बाय कराऊं, या फिर मैं किसी को रेफर करके टोकन करवाऊं, या फिर मैं खुद कोई सर्विस लूं, या फिर मैं किसी को रेफर करूं लैंड के लिए। You just have to decide what you want to do and then you are done. आपके पास से एक सिक्योरिंग फ्यूचर के चांसेस और ज्यादा हो गए। Faith protocol supports all Web3 decentralized wallet, which are top secured in a market. One of the best is MetaMask. Faith का खुद का wallet है, Faith wallet, which is secured. उसके बाद MetaMask है, उस पे हम supported है।
टोकन पॉकेट पे सपोर्टेड है, सेफ पैल पे सपोर्टेड है, ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रस्ट है, मैथ वॉलेट पे है, Binance, as I said, most secured blockchain and one of the biggest cryptocurrency brand right now. So if we are backed by this big brand, so you can understand, आपको समझ आ सकता है कि अगर ब्रांड्स के पास ये फेथ प्रोटोकॉल अगर इतनी बड़ी ब्रांड से बैक्ड है तो पोटेंशियल्स है इस ब्रांड में ग्रोथ के. So you just have to decide from yourself. फेथ प्रोटोकॉल का मिशन 2025 है कि उनको इस साल 25 प्रोजेक्ट्स 2025 में लॉन्च करने हैं जो पूरे वेब3 इकोसिस्टम का एक नजरिया और पूरा जो वेब3 का जो मार्केट है उसको हिलाने के लिए है, टू मेक इट मोर वैल्यूएबल एंड डिलीवरिंग व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोवाइडिंग और कमिटिंग. अगर आपको कोई कह रहा है फेथ 3 सिक्योर्ड है तो इसको होना चाहिए, एंड दैट एग्जैक्टली इज फेथ प्रोटोकॉल इज डूइंग. वो उनको और बेहतर सर्विसेज दे रहा है जिसका कमिटमेंट हुआ था पास में. So that's a mission 2025 by Faith Protocol. Faith तो और इसमें limited circulation supply है टोकन की और any of the services. So आपको जल्दी participate करना पड़ेगा. Either it's gonna आप lose करोगे, then you will regret in the future कि काश मैं कर लेता. Multi utility based crypto, ये जो टोकन है जैसे मैं बता चुका हूँ कि फेथ का टोकन पूरी इकोसिस्टम में आप यूटिलाइज कर सकते हो. एनी ऑफ द सर्विस यू वांट, इट्स बैक बाय. अगर एक टोकन के इतने सारे यूज केस है तो वो टोकन का ग्रोथ होना भी बनेगा, कॉज पीपल आर सर्कुलेटिंग इट. अगर इंसान यूज कर रहा है वो टोकन, बाय सेल और व्हाटएवर दे आर डूइंग, मतलब उस टोकन की सर्कुलेशन हो रही है और सर्कुलेशन इज द बिगेस्ट इंपैक्टिंग थिंग फॉर एनी ऑफ द टोकन. अगर टोकन के इतने यूटिलाइजेशन है तो टोकन की परचेज और वो भी होगी कल जाके फ्यूचर में, जैसे ही सर्विसेज और एक्टिव होंगी, जैसे ही लिस्टिंग हो जाएगी तो टोकन की डिमांड बढ़ेगी. देन इट्स गोना स्काई रॉकेट. इट्स लाइक नेक्स्ट टू द मून एंड मार्स. फेथ का खुद का बर्निंग एंड अर्निंग मैकेनिज्म है, टोकन बर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड अर्निंग बेस्ड. देन वी हैव लिक्विडिटी टर्न अप मैकेनिज्म, मींस कि जितनी भी लिक्विडिटी है उनका डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टर्न अप्स आर लाइक प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एंड काउंटेड विदाउट एनी फ्लोज और एनीथिंग. बिल्ट फॉर मल्टी सेक्टर, कि जैसे मैंने बताया कि फेथ प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बना हुआ. आप कोई से भी सेगमेंट से हो, आप कोई से भी इंडस्ट्री से हो, आप कोई से भी वर्किंग क्लास से हो, आप कोई से भी जॉब प्रोफाइल से हो, इट डजंट मैटर, यू कैन यूटिलाइज सर्विस. आपके लिए एक सर्विस तो बनी होगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. अगर आप बिजनेस करते हो तो आप मेटा कार्ड यूज कर सकते हो, फ्यूचर में आने वाली वी कॉमर्स यूज कर सकते हो. अगर आप वर्किंग क्लास हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो भी आप अपना मेटा कार्ड ले सकते हो. अगर आप इन्वेस्टर हो तो अगर आपके पास, इफ यू वांट टू बी मोर इनटू दिस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट, तो आप फेथ फार्मिंग में लैंड बाय कर सकते हो. आप रियल एस्टेट में हो, यू कैन डू अगेन दैट इन फेथ मेटा लैंड. सो आप कोई से भी सेक्टर से हो, यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन यूज सर्विसेज ऑफ फेथ प्रोटोकॉल. देन वी हैव मेटा एजुकेशन एंड गेमिंग. एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे आपको फेथ एजुकेशन मिलेगा कि मेटावर्स में रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ एजुकेशन, और वही सेम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ गेमिंग मिलेगी आपको यहाँ पे. देन वी हैव फेथ फ्यूचर, फेथ यूनिट एंड फेथ एआई एक्स. जैसे पहले बताया, अगेन टॉप 3 इंडस्ट्री फॉर द फ्यूचर रनिंग क्रिप्टो, एआई एंड ब्लॉकचेन. क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दोनों आगे आ चुका है. फेथ की खुद की ब्लॉकचेन, फेथ का खुद का क्रिप्टो टोकन. अभी इसमें जो एक घट रहा था वो आ गया फेथ एआई, which is going to be like delivering everything that you need from the AI. Either it's a communication, either it's a handling, either it's a writing, whatever you want. And then we have फेथ टोकन ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, where we can trade फेथ टोकन्स at. आप फेथ वॉलेट पे ट्रेड कर सकते हो. फ्यूचर में जैसे ही लिस्टिंग हो जाएगी, देन यू कैन गो फॉर द वॉलेट्स, फेथ वॉलेट्स पे P2P ट्रेड कर सकते हो, पीयर टू पीयर. देन टायर 1 टायर 2 के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होगा, कॉज इट्स अ सिक्योर टू यूज. देन फेथ का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो आ रहा है आप उस पे यूज कर सकते हो. फेथ यूटिलिटी एंड गेमिंग, एज आई सेड कि आपके पास फेथ टोकन है, आप उसको जहां चाहो वहां पे पूरी इकोसिस्टम में यूटिलाइज कर सकते हो. और आगे की 4 में से 3 इकोसिस्टम का ही हिस्सा है. फेथ वॉलेट इकोसिस्टम का हिस्सा है, P2P इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक्सचेंज इकोसिस्टम का हिस्सा, और आगे जाके आप फेथ वी कॉमर्स में भी टोकन से शॉपिंग एंड इंटरेक्शन कर सकते हो. सो
ये जो पॉइंट है वो खुद आपको बता रहा है, आप गेमिंग्स में यूज कर सकते हो। फेट टोकन्स आर लाइक one of the biggest one of the bestest token that you can see the real life use cases. Then फेथ का खुद का कोई रोड मैप नहीं है, बट इट हैज अ फेथ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। वो बताता हूँ क्यों रोड मैप क्यों नहीं है। रोड मैप क्या होता है कि प्लानिंग करना, जो फेथ प्रोटोकॉल ने करी है अपने फ्यूचर की प्लानिंग, जैसे दे प्रोवाइड की मिशन 2025 इन द फ्यूचर, मींस उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। बट वो रोड मैप की भाई इतने दिनों में ये डिलीवरी नहीं, क्योंकि कॉज it's run by the community, it's run by us, it needs a better trajectory for us, कि हमें पता है फेथ प्रोटोकॉल नोज व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिटी नीड्स एंड व्हेन नीड्स, सो दे विल प्रोवाइड अस। ये कोई इन्वेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पे प्रेशर होगा कि आप अभी कभी ये करो। इट्स कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि आप ये फेथ प्रोटोकॉल जो भी इनकम या फिर अर्निंग जनरेट कर रहा है वो वही बिजनेस में लगा रहा है। इन्होंने किसी से ना फंडिंग लिया ना किसी से इन्वेस्टमेंट ली है। फेथ प्रोटोकॉल ने खुद को इन्वेस्ट करा है, खुद से स्टार्टिंग करी है और खुद को इतना बड़ा करा है, और इसमें हम भी हिस्सेदार हैं। सो फेथ प्रोटोकॉल इज कंप्लीटली बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, और इनके पास कोई फॉर्मल रोड मैप नहीं है, बट इनके पास ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। एज आई सेड कि उनको पता है व्हेन दे नीड, एंड इकोसिस्टम के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव है एज कमिटेड। सो फेथ प्रोटोकॉल का मेन पर्पस ही यही है कि जितनी भी सर्विसेज है अभी जो मेटावर्स, ब्लॉकचेन, व्हाटएवर, वेब3, उसमें से जो खामियां है ना वो खामियों को पूरा करना है, उसको और बेहतर बनाना है, उसको और स्केल अप करना है, और उसको फेथ प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम के जरिए मार्केट्स में देना है, पब्लिक को देना है, दैट दिस इज द बेस्ट यू कैन डिजर्व, दिस इज द बेस्ट यू नीड। और ये पूरा प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन है। कंपनी डिसीजंस लेती है, प्लानिंग करती है और डिलीवरी करती है, बट उसको ग्रो करना, उनको आगे ले जाना, उनको शेयर करना, कम्युनिटी बिल्ड करना, वो हमारा काम है। वी आर द पीपल हु आर रनिंग इन इट। मैं खुद फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा हूं, मैं खुद अपनी कम्युनिटी को ग्रो करता हूं, मैं खुद अपने सराउंडिंग्स में बताऊं दैट दिस प्रोजेक्ट आप खुद देखिए। अगर इफ यू फाइंड इट बेटर और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन जॉइन टीम, यू कैन जॉइन मीट, you have this details for the share, you can mail them whatever the queries you have. Faith protocol are there to solve us and help our problems. Then airdrop, ये चीज थोड़ी फेथ प्रोटोकॉल ने बेहतर करी है इन कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स और मार्केट पर्सन्स हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ज्यादातर ब्रांड्स अपने टोकन लाने से पहले उस टोकन का एयर ड्रॉप करती है, बट इंस्टेड फेथ प्रोटोकॉल ने अपने टोकन पहले लॉन्च किए थे, प्री सेल एंड पब्लिक सेल। पब्लिक को जब तक वहां पे एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं हो गई तब तक फेथ ने अपनी एयर ड्रॉप्स नहीं लॉन्च किए थे। आप एयर ड्रॉप लेके वहां से अभी लाइव है, आप यू जस्ट हैव टू रजिस्टर फॉर इट, ठीक है, और वहां पे आपको बाउंटीज मिलेगी, बोनसेस मिलेंगे और रिवॉर्ड्स मिलेंगे with this faith protocol's airdrop, and it has so much of opportunities in it. So yeah, that's a faith protocol airdrop collaboration. This is for the businesses and someone who wants to collaborate with faith protocol. You can mail to faith protocol by business@faithprotocol.com or inquiry@faithprotocol.com. So yeah, this is what it's about. फेथ प्रोटोकॉल्स कंप्लीट इकोसिस्टम। अभी इस इकोसिस्टम का एक और हिस्सा है जो अभी लाइव है, एंड इट्स रियली प्रोग्रेसिंग एंड गिविंग अस अ रियल लाइफ रिजल्ट्स। दिस इज फेथ फार्मिंग। फेथ फार्मिंग क्या है वो आपको बताऊं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एग्जैक्टली, कि पूरा फेथ फार्मिंग क्या है, उसमें लैंड क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें फार्मिंग क्या होती है, सीड्स किस टाइप के, मैं लैंड कैसे बाय कर सकता हूँ, वो सब आपको फेथ फार्मिंग में मिलेगा। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है फेथ मेटावर्स का। आपको बताता हूं कि पहले स्टैटिस्टिक्स पे बात करते थे, नंबर्स पे बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ग्रोथ क्या है मेटावर्स का। मेटावर्स आज से कुछ सालों बाद कहां पे होगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसकी कैपिटल्स क्या होंगे, दैट एग्जैक्टली दिस इज डेटा शॉर्ट्स इट बाय प्रेसेंडेंस रिसर्च, वन ऑफ द बेस्टेस्ट रिसर्च एजेंसी अराउंड इन द वर्ल्ड। इन्होंने खुद एक रिसर्च करी थी 2023 से पहले कि 2023 में कि एग्जैक्टली मेटावर्स के जो इंडस्ट्री है वो 2033 तक कितनी ग्रोथ कर सकती है, वो भी यूएसडी, यूएस डॉलर्स एंड बिलियन। सो 2023 में इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन थी अराउंड 92.46 बिलियन डॉलर्स, और अभी उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद अभी 2025 चल रहा है,
एंड इट शोज इट्स 183.16, बट ये इससे अभी बहुत ज्यादा, इट्स लाइक मोर देन 200 मिलियन डॉलर्स। मतलब जो उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी उससे तो बहुत ज्यादा करा है। सो अगर वो एक मिनिमल अमाउंट को लेके भी प्रिडिक्शन या फिर रिसर्च कर रहे हैं, तो सोचिए कि जो उन्होंने 2033 के लिए बोला है उसमें तो कितना ग्रोथ होगा। आज अगर फिर भी इनके डेटा के साथ चले कि 2025 में मेटावर्स का मार्केट साइज 183.16 बिलियन डॉलर्स का होगा, ठीक है, तो आज से 7-8 साल बाद 2033 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2369.7 बिलियन डॉलर्स, विच इज लाइक 10 गुना से भी ज्यादा, 15 गुना अराउंड आप गिन लीजिए। कि अगर इतने शॉर्ट टर्म पीरियड्स में, ये मैंने 7-8 साल या 9 साल बाद की बात करी, अगर आज से मैं 2 साल बाद का भी देखूं या 1 साल बाद देखूं तो इसकी मार्केट वैल्यू डबल हो गई है। अगले साल मेटावर्स का मार्केट मोर देन 263.75 बिलियन डॉलर्स होगा, और ये शायद हम कुछ ही टाइम में देख भी लेंगे कि इतना मार्केट वैल्यू है, हमें 26 तक का वेट भी नहीं करना होगा, और 2027 में 3 गुना हो जाएगा आज से 385.49 बिलियन डॉलर्स। इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस, मैं 11 जीरो की बात कर रहा हूँ एक नंबर्स के पीछे, वो भी यूएस डॉलर्स में। तो आप सोच सकते हैं इसके मार्केट कितने बड़े हैं। अगर ये जो रिसर्च है, ये जो नंबर्स है वो कह रहे हैं, मतलब कि लोग फ्यूचर में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो अब मेरा ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि आपको खुद ये डेटा आप खुद जाके दे सकते हो, प्रेसिडेंट्स पे जाके आप खुद देख सकते हो कि ये डेटा अवेलेबल है कि नहीं। इसका मेन पर्पस ये है कि आपके पास अभी भी मौका है, आपको फ्यूचर अभी से बताया जा रहा है कि कल जाके ये शेयर या फिर ये ब्रांड बड़ी होने वाली है। अगर कोई आपको ये बोले कि आई एम फ्रॉम द फ्यूचर एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज गोइंग टू बिग, तो आपको आप खुद अपनी एक रिसर्च करके बोलोगे हाँ ठीक है, वो बंदा बता के गया, उसके प्रेडिक्शन सही लग रहा है, उसके डेटा सही है, दिस इज एक्यूरेट, ब्रांड रिसर्च भी सही है, उनकी सारी चीजें अवेलेबल है, आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस ब्रांड एंड देन टेक अ डिसीजन। तो कल जाके अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वट एवर इन्वेस्टमेंट यू वांट, आप जो चाहो वो करो, आपको ग्रोथ मिलना है, दैट इज लाइक रिटर्न ऑन अ नोट। सो दैट्स अगेन, एंड नाउ मेटावर्स खाली, इसमें मेटावर्स क्या था ये पूरा, इसमें अगर मेटावर्स का एक हिस्सा है लैंड। लैंड क्या होती है कि जैसे रियल लाइफ में लैंड है, हमारे पास एक जमीन है, एक जमीन का टुकड़ा है, उसकी आज से अगर हमारे दादा के टाइम पे वैल्यू देखे तो उस टाइम पे उनकी वैल्यू 1000 रुपए के आजू बाजू भी नहीं होगी, उससे भी कम होगी। बट अगर वही लैंड को हमारे पापा के टाइम पे देखेंगे तो उसकी वैल्यू लाखों में चली गई है। और अगर आज मैं देखूं तो वही सेम लैंड जो मेरे दादा के टाइम पे 1000 रुपए की थी, आज वो करोड़ों में खड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी डिमांड्स है, उसमें अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे, जिन्होंने ग्रैब कर लिया उस टाइम पे, अर्ली इन्वेस्टमेंट जिन्होंने कर लिया था, जिनके दादा है, जिनके पिताश्री ने उस टाइम पे लैंड पे इन्वेस्ट कर लिया होता, तो आज उनके लड़कों के पास एक वेल सेटल्ड अर्निंग सोर्स होता, वहां पे वो खुद का घर बना सकते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट, दे कैन क्रिएट बिजनेस, बट एट द एंड दे कैन क्रिएट अ इनकम सोर्स। सो यही मैं कह रहा हूँ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन देयर इज अ राइट टाइम और यू विल रिग्रेट। मैं बहुत बार सुनता हूँ, हम सब सुनते हैं, बहुत बार हम खुद कहते भी है कि काश मैंने उस टाइम वो कर लिया होता तो आज मेरे पास ये होता। सो हम ये कोशिश करें कि काश जाके हम कल जाके ये ना बोले काश, कल जाके हम बोले मैंने लिया था, मैंने पार्टिसिपेट करा था, मैं अर्ली इन्वेस्टर हूँ या फिर मैं अर्ली पार्टिसिपेंट हूँ। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी इसमें सिनारियोज है, 3 सिनारियो है। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, देन मॉडरेट एंड ऑप्टिम। कंजर्वेटिव क्या होता है कि कम से कम, इजी से इजी, कि भाई इसमें ज्यादा मैथ नहीं करी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, बट जस्ट की एक अंदाजा लगा गया। देन इज मॉडरेट, की थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ी दिमाग लगाया, ठीक है, तो फिर क्या होता है। एंड दैट ऑप्टिमिस्टिक मींस सबसे बेस्ट सिनारियो, जिसमें प्रॉपर रिजल्ट, जिसमें फ्यूचर प्रोडिक्शन, जिसमें सबसे डिटेल में जाके रिसर्च करी, दैट इज व्हाट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इज। सो अगर आज 2025 में ऑलरेडी उसकी मार्केट वैल्यू एज आई सेड कि 183 मतलब 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, तो यही सेम मार्केट वैल्यू 2030 में जाके खाली मेटावर्स लैंड की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट मेटावर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मेटावर्स लैंड, कि उस मेटावर्स के जो जमीनों के हिस्से हैं उनकी वैल्यू कहां पे होगी, जो 2030 में, अगर कंजर्वेटिव मतलब कम से कम सोचे
तो 1.91 ट्रिलियन डॉलर्स, अगेन इट्स मोर देन दैट एक्सपेक्टेड। पूरा मेटावर्स की वैल्यू 2.3 ट्रिलियन है, उसमें से आधे से ज्यादा तो मेटावर्स ले गया, लैंड ले गया। मतलब मेटावर्स पे जमीन होगी तभी तो सब डेवलप होगा। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज। देन वी हैव मॉडरेट सिनेरियोस, 3.17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक कि कितना ज्यादा है ये। एंड देन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक कि सब रिसर्च, सब प्रॉपर, सब एकदम एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीट फोरकास्ट एंड सिनेरियोज एंड एवरीथिंग। देन देयर इज ऑप्टिम 4.44 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आज के टाइम पे अगर मेरे को ये पता है कि कल जाके ये चीज की ग्रोथ होने वाली, व्हाई वुडंट आई इन्वेस्ट? एंड इट्स नॉट अबाउट कल, मैं 2030 तक या 33 तक जाने की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2025 एंडिंग तक की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी बहुत जल्द की बात कर रहा हूं हमारे बीच कि जस्ट टेक द स्टेप नाउ। आप अभी डिसीजंस लीजिए, आप अभी अपनी रिसर्च करिए एंड यू विल नो दैट कि आपको आप अपना फ्यूचर ही सिक्योर कर रहे हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्चुअल लैंड की जो लैंड थी वो एग्जैक्टली क्या है उनके बारे में कुछ बताता हूँ कि वर्चुअल लैंड भी ऐसी ही वैल्यूएबल है जैसे रियल लाइफ। जैसे अभी बताया मैंने कि आपके परदादा, आपके पिताश्री और आपके दादा, आपके पिताश्री और आप तीनों ने एक लैंड देखी जिनकी वैल्यू हो रही है, ठीक है, और उसकी एक प्राइस है। वैसे ही सेम मेटावर्स में जो लैंड होती है ना, उनकी भी एक प्राइस होती है और वो रियल लाइफ की तरह ही होती है, जो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, उनकी डिमांड बढ़ती रहती है, उस पे चीजें बढ़ती रहती है। दैट एग्जैक्टली इज वर्च बट दोनों में एक चीजें कॉमन है कि दैट वर्चुअल लैंड और मेटावर्स, वर्चुअल लैंड और रियल लाइफ की लैंड है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड है। आप कोई सी भी सोसाइटी या फिर कोई से भी एरिया में रह रहे हो, आपके उस एरिया की कैपेसिटी 100 घर की है, तो आप उस पे 101 102 घर नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। सेम वर्चुअल लैंड में भी ऐसा होता है, अगर उस लैंड पे 100 घर की या 100 बिल्डिंग की या फिर 100 पार्किंग की या फिर 100 क्लासरूम्स की जगह है, तो उतना ही कर पाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। वर्चुअल लैंड्स और सिक्योर, वेब 3 जैसे बता चुका हूं, मोस्ट सिक्योर्ड राइट नाउ। अगर आपके पास रियल लाइफ में अपनी, आपके पास अभी जमीन है, हम, मैं नहीं चाहता हमारे में से किसी के पास साथ ऐसा हो, बट हम रोज सुनते हैं कि किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, किसी ने किसी के कागज पे सिग्नेचर्स कर लिए, नाउ इट्स अ लैंड इज सेल, अभी वो दिखा रहे हैं उनके नाम पे। बट मेटावर्स में ये नहीं होता, वेब 3 में ये नहीं होता। आपकी जो भी लैंड है वो आपके नाम पे ट्रेड होती है, इट्स सिक्योर्ड ऑन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक आप ट्रांसफर या सील नहीं करोगे, वो हमेशा आपके नाम पे रहेगी एज ए यूनिक प्लॉट, और आप उस प्लॉट के ओनर रहोगे। एंड दैट लैंड इज सिक्योर्ड एज एन एनएफटी, बट एज एन एएनएफटी विद फेथ प्रोटोकॉल, इट्स लाइक एन एएनएफटी कि वो आपके पास ही रहेगी। आप उसको जब भी चाहो रीसेल कर सकते हो। रियल लाइफ में जैसे कि मेरी लैंड है, मैंने कुछ अमाउंट्स में परचेज करी थी 10 लाख में कुछ सालों पहले, आज उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई, तो मैं या उसको कल जाके बेच सकता हूँ। जस्ट लाइक रियल लाइफ, वो वैल्यू एप्रिसिएशन जो हमें रियल लाइफ में मिलता है वही सेम मेटावर्स में मिलता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी की तरह ही काम करती है। मेरे पास कोई जमीन है, मैंने उसको बेची, एप्रिसिएशन लिया, वैल्यू एप्रिसिएशन मतलब अर्निंग करी। मेरे पास एक बिल्टेड, मेरी जमीन के ऊपर मेरे पास एक जगह है जो मैंने बिल्ड करी, उसको मैं लीज पे लगा सकता हूँ, वहां से मैं और इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सो इट हैज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जस्ट लाइक अ रियल लाइफ। और आपकी जितनी उस लैंड पे आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी, वट एवर द कि आपने लैंड जिसको बेची, आपसे पहले जिसके पास था, आपके पास जब तक लैंड थी, आपको कुछ भी उस पे ट्रांजैक्शंस कर, यू कैन ऑल कैन गेट दैट फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और नाउ वी हैव मेटावर्स रियल एस्टेट कि लैंड के ऊपर भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इधर घर बनेगा या वट एवर, बट स्टिल ऑल ऑफ देम आर कम्स टू रियल एस्टेट। 2022 से लेकर 2028 तक का डेटा है, जिसमें सीएजीआर का डेटा बोलता है 31.2% का फोरकास्ट पीरियड है। मींस ईयरली टू ईयरली इससे ज्यादा ग्रोथ होगा। मींस यू कैन जस्ट काउंट ऑन इट। Sorry, 312%, mind my words, but it's 312% year to year. So just you can see कि कितना ग्रोथ है इसमें। और एक रिसर्च और एक डेटा के हिसाब से एक वर्चुअल प्लॉट $43 मिलियन में बिका था मेटावर्स में।
सो या इट्स लाइक कि आप अभी के जनरेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो then you can get a lot more in future. So it's just like you have to be prepared and be participate in it. And global metaverse in real estate market 2023 से लेके 2033 तक का डेटा है यहाँ पे हमारे पास कि इंडिविजुअल गेम यूजर्स और वर्चुअल रियल एस्टेट डेवलपर्स का क्या ग्रोथ है कि CAGR के हिसाब से 38.5% है. द फोरकास्ट मार्केट इज अराउंड $48.57 बिलियन. ठीक है. 2023 में इंडिविजुअल्स और रियल एस्टेट वर्चुअल रियल एस्टेट डेवलपर्स का कंप्लीट अवेलेबिलिटी था $1.87 बिलियन इन 2023. उसके 2 साल बाद उससे दुगना हो गया, विच इज राइट नाउ $33.59 बिलियन. उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद उससे भी ज्यादा दुगना हो गया, बट 2033 तक वो डबल से भी ज्यादा हो चुका. अगेन 15%, $48.57 बिलियन, अराउंड $50 बिलियन का जस्ट ग्लोबल मेटावर्स का रियल एस्टेट होगा. एंड इट्स लाइक 7 to 8 years. सो यू कैन जस्ट, आप खुद ये डेटा आपको स्टेटिस्टा से मिल जाएगा, मार्केट यूएस से मिल जाएगा, यू कैन सी एंड चेक. एंड नाउ इट्स अबाउट फेथ फार्मिंग. व्हाट एग्जैक्टली इज फेथ फार्मिंग? ये जो आपको डेटा दिखाया उन सबकी रेलेवेंसी फेथ फार्मिंग पे है कि लैंड्स का, रियल एस्टेट का, बिल्डिंग्स और एसेट्स का, वहां पे वर्चुअल प्रॉपर्टीज का ग्रोथ कितना है. और इससे फेथ प्रोटोकॉल का क्यों? फेथ प्रोटोकॉल का भी अपना एक मेटावर्स में प्रोजेक्ट है विच इज फेथ फार्मिंग. ये लाइव है अभी प्रोजेक्ट. फेज 1 इसका यू कैन जस्ट सी दैट कि जो एक मेटा ये जो फेथ लैंड मेटावर्स की लैंड का कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे, उनको नाम नहीं लूंगा, बट उनको जो लैंड बेचने में टाइम लगा था, अपनी सबसे पहले लैंड बेचने के लिए अराउंड 1 साल तक लगा था उनको अपनी पहली लैंड बेचने के लिए मेटावर्स में. बट फेथ प्रोटोकॉल ने अपनी पहली 500 लैंड जस्ट आधे घंटे में सेल कर दी थी. उस ब्रांड्स ने तो प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट्स वो सब करे थे, बट फेथ प्रोटोकॉल डिड नथिंग. उनके पास कम्युनिटी ही इतनी बेहतर है अभी कि उन्होंने 35 मिनट में पहला फेज 1 सोल्ड आउट कर दिया, 500 लैंड्स. यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट. और लोग इतने बेसब्र और इतने उत्साहित थे लैंड लेने के लिए कि एक हद तक फेथ के सर्वर्स पे इश्यू आ गया था कि वो खुल नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे थे सेम वेबसाइट्स पे. सो बहुत सारे लोग फेज 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे. वो आगे आपको बताऊंगा कि फेजेस क्या. सो व्हाट इज वर्चुअल लैंड, फेथ फार्मिंग लैंड? कि एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी मेटावर्स लैंड है, वर्चुअल लैंड है, जहां पे आप डिजिटल लैंड बाय कर सकते हो, उस पे आप क्रॉप बिल्ड कर सकते हो, आप उस पे फार्मिंग कर सकते हो, एसेट बिल्डिंग कर सकते हो, वहां पे एएनएफटी कर सकते हो, सीड फार्मिंग कर सकते हो और अपनी लैंड से इनकम जनरेट कर सकते हो. इस लैंड की जो भी आप लैंड बाय करेंगे वो कंप्लीट डिजिटल ओनरशिप आपके पास होगी. और ये पूरी जो लैंड है, पूरा जो फेथ फार्मिंग लैंड है, इट्स कंप्लीटली सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन. मतलब इस पे कंप्लीट टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है और हमेशा वेरीफाइड ऑनरशिप रहेगी. आपने जो लैंड बाय करी, आपने किसको बेची, आपसे पहले किसके पास थी, यू कैन सी ऑल दैट डेटा ऑन अ ब्लॉकचेन और अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यू वांट. और इस पूरे प्रोजेक्ट्स का मेन पर्पस ये है कि वी respect the farmers to give them that whatever is the real life scenarios available, everything are available in metaverse too. और इसका दूसरा मेन पर्पस है मोनेटाइजेशन पोटेंशियल. आपने अगर लैंड ले ली तो आप उस लैंड को ट्रेड कर सकते हो, उस लैंड को और डेवलप कर सकते हो बाय फार्मिंग और बाय सीड फार्मिंग और एसेट बिल्डिंग, एनएफटी और मिंटिंग, व्हाटएवर यू वांट. और आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो ऑफ मोनेटाइजेशन, ऑफ अर्निंग. Again, as I said, what exactly is faith farming? Faith farming is a decentralized blockchain ecosystem. Okay, कि ये पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है. डिसेंट्रलाइज मींस सिक्योर्ड, किसी के सेंटर में नहीं है, कोई इंडिविजुअल पर्सन, एंटिटी, गवर्नमेंट नहीं रन कर रहा, इसको कम्युनिटी रन कर रही है. सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर्ड ब्लॉकचेन बेस्ड. इस पे आप लैंड लेके लैंड को स्केल, ट्रेड, लैंड को फार्म कर सकते हो, रेंट पे लगा सकते हो, एसेट बिल्डिंग, सीड्स, एनएफटी बहुत सारी कर सकते हो. और इसके की कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लैंड ओनरशिप. जैसे बताया कि लैंड को आप उसके साथ आप जो चाहो वो कर सकते हो, बाय, सेल, लीज, सीड और व्हाटएवर ट्रेड्स यू कैन डू.
उस पर आप फार्मिंग कर सकते हो, एसेट्स बिल्डिंग एंड 4 फेज है, वो आपको आगे बताएंगे कि इसके लैंड रिलीज किस हिसाब से। कोर कंपोनेंट्स ऑफ फेथ फार्मिंग, आपने फेज 1 में या फेज 2 अभी करंट जो लाइव है उसमें लैंड ली, सो यू मिंट दैट लैंड, आप उस लैंड के फर्स्ट ओनर हुए, उस लैंड की हिस्ट्री आपसे शुरू होगी, ठीक है। सो यू कैन मिंट दैट लैंड इन अ करंट फेज, और उसको आपको कल जाके प्रॉफिट में सेल कर सकते हो, और यू कैन होल्ड दैट एंड कैन डू फार्मिंग ऑन दैट, कैन डू सीड फार्मिंग ऑन दैट, आप एनिमल्स ट्रैक्टर्स लगा सकते हो, मतलब आपको प्रॉफिट्स के लिए मल्टीपल वेज ऑफ मिलता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेलिंग। सीड फार्मिंग, एज आई सेड कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीड्स है, इसमें आप कोई भी सीड चूज कर सकते हो और वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये जो पूरा फेथ फार्मिंग है वो पूरा फेथ इकोसिस्टम के अंदर है, तो यहाँ पे आप फेथ टोकन में ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट हैज रियली लिमिटेड टोकन सप्लाईज, जस्ट 36.9 मिलियन। सो और उसमें से भी अभी तो 20% चाहिए हमारे पास बाय करने को प्री सेल और पब्लिक सेल में, सो इट्स मोर लिमिटेड। सो हर एक लैंड के साथ एक सोल बाउंड टोकन होता है विच इज टू दैट पर्टिकुलर लैंड, और वो उस लैंड की स्पेशल आइडेंटिटी बन जाती है। आप अगर फेथ लैंड लेने के लिए मल्टीपल करेंसीज यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक यूएसडीटी, बीएनबी, फेथ टोकन्स और व्हाटएवर यू वांट। आप उस लैंड पे अलग अलग एसेट्स एंड एनिमल ट्रेड एंड प्रॉफिट कर सकते हो, मिंट एनएफटी कर सकते हो। और इसमें से अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप अपनी लैंड को रेंट पे लगा सकते हो, विच गिव्स यू मंथली रिटर्न, नॉट लाइक कि आपको 1 साल बाद रिटर्न मिलेगा। इट्स लाइक रियल लाइफ सिनेरियो, आपने अपनी लैंड रेंट पे दी, तो जिसने आपसे लैंड पे रेंट पे ली वो लैंड का आपको हर महीने रेंट देता रहेगा। दैट एग्जैक्टली इज फेथ प्रोटोकॉल इज गिविंग यू। आपने अपनी लैंड 1 साल के लिए फेथ प्रोटोकॉल या किसी को रेंट पे दी, तो आपको हर महीने 3% ऑफ रिटर्न मिलेंगे, विच इज 36% एनुअली, which is in compared to really high in any of the brands or any of the projects that you are seeing right now. बेनिफिट ऑफ फेथ फार्मिंग, इसमें बेनिफिट्स क्या है, आप लैंड बाय करी, उसको आप हाई वैल्यू अप्रिसिएशन पे सेल कर सकते हो, अपनी लैंड को रेंट पे लगा सकते हो, आप लैंड पे क्लाउड फार्मिंग कर सकते हो, सीड फार्मिंग कर सकते हो, अगेन प्रॉफिट्स। आप अपनी लैंड को ट्रेड कर सकते हो, उस पे एनएफटी या फिर एसेट बिल्डिंग कर सकते हो, अगेन प्रॉफिट। सो अगेन आई एम सेइंग दिस कि फेथ प्रोटोकॉल का पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो हमारी ग्रोथ के लिए बना है। इट हैज जस्ट सोल वन पर्पस, दैट वी कैन अर्न फ्रॉम इट, वी कैन ग्रो फ्रॉम इट, वी कैन जनरेट अ रेवेन्यू एंड इनकम फ्रॉम दिस। सो आपको फेथ फार्मिंग में ऐसे बहुत वेज मिल जाएंगे जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू अ बाय लैंड। लैंड कैसे और कौन सी, कि पहली बात इसमें बहुत ही लिमिटेड लैंड्स है, बाकी सारी ब्रांड्स की तरह इसमें लाखों करोड़ों लैंड्स नहीं है, जस्ट 9,990 लैंड्स, जस्ट 9,990 लैंड्स है। सो इट्स रियली लिमिटेड, टोकन से भी ज्यादा लिमिटेड है लैंड्स। तो आपको इसमें से अगर 500 लैंड्स का सब सेल होना इतना जल्दी है, तो जस्ट अज्यूम कि आगे जाके जब एडवर्टीजमेंट प्रमोशन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब इस लैंड की सप्लाई और बढ़ेगी। फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, उसमें 500 लैंड्स थी जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। फेज 2 अभी लाइव है, आप उसमें चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट हेड टू faithfarming.com, faithfarming.com पे जाइए। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं पूरे डिटेल के साथ कि एग्जैक्टली आपको कैसे बाय करना है, वो आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये फेज 1 सोल्ड आउट हो चुका है। फेज 2 में अभी 1000 लैंड्स अवेलेबल है, जिसमें आधे से ज्यादा लैंड्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। इसमें 2 टाइप की लैंड है, फेथ फार्मिंग लैंड्स में आपको 2 टाइप की लैंड मिलती है, ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, जिसमें से 40% नॉन ट्रांसफरेबल है विथ लो लिक्विडिटी, मतलब कि 400 लैंड ऐसी है जो नॉन ट्रांसफरेबल है और 600 लैंड ऐसी है जो ट्रांसफरेबल है। अगर आपको नॉन ट्रांसफरेबल लैंड बाय करनी है तो यू हैव टू पे $100, और इसका प्राइस ग्रोथ 400% है। और आपको ट्रांसफरेबल लैंड लेनी है तो उसकी प्राइस $200 है, जो आगे जाके फेज 3, फेज 4 और फेज 4 के बाद जब कम्युनिटी के हाथ में होगा तो ये और बड़ा बनेगा, जिसमें क्योंकि बहुत सारी बड़ी ब्रांड जिसमें इन्वॉल्व होना चाहेगी, बहुत सारे लाइक रोड टच कहते हैं हम प्रॉपर्टीज, वैसी ही
प्रोजेक्टर्स प्रॉपर्टी लोग इसमें बाय करेंगे, इसमें ब्रांच और इन्वॉल्व होंगी, फेथ प्रोटोकॉल इसको और प्रमोट करेगा। सो इट हैज सो मच ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। देन फेज 3 यहां से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेज 3 में टोटल 3000 लैंड्स है और प्राइस ग्रोथ है अप टू 800% ऑफ प्राइस ग्रोथ। नॉन ट्रांसफरेबल में जस्ट 1200 लैंड्स अवेलेबल है $200 पे, और 60% है ट्रांसफरेबल, $400 पे 1800 लैंड्स अवेलेबल है। और यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, कॉज लोग जो ट्रांसफरेबल लैंड्स है वो इसलिए लेंगे कि फ्लिपिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, कि कम प्राइस पे ले ली, हाई प्राइस पे सेल कर दी, वापस कम प्राइस पे ले ली, वापस हाई प्राइस पे। सो दे जस्ट कम एंड गो जस्ट फॉर द प्रॉफिट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फेज 3। फेज 2 में बाय करिए आप, और फेज 3 फेज 4 में भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बट जस्ट फ्लिपिंग और एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट विद द सर्विसेज। आप फार्मिंग कीजिए, क्रॉप सीड फार्मिंग कीजिए, क्रॉपिंग कीजिए, कल्टीवेशन करिए, एसेट बिल्डिंग करिए, एनिमल्स परचेज करिए, NFT करिए, minting करिए, whatever you like, you can do whatever you want in any of the phase after phase 3. So be prepared for that. phase 2 अभी live है। How to buy a land? So ये मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट है faithfarming.com। आपको जस्ट टाइप करना है एंड आपको ये दिखेगा, phase 2 अभी लाइव है, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा बाय लैंड का, जस्ट क्लिक ऑन इट। आपको ये पूरा लैंड का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको क्रीम कलर के बॉक्स में दिख रही है अंदर, ठीक है, दैट इज फेज 1। आप देख सकते हो ये पूरी लैंड सोल्ड आउट है। मैं इस पे कुछ एक्टिविटी या नहीं देख सकता, इस पे कुछ भी नहीं बाय कर सकता। इट शोज दैट इट्स लैंड इज सेल, ठीक है। उसकी फेथ आईडी, उसके कोऑर्डिनेशंस मिल गए। सो दिस इज आपको ग्रीन पार्ट में जो दिख रहा है दैट इज फेज 2 जो अभी करंटली लाइव है। इसमें जो ब्राउन बॉक्सेस है आपको दिख रहे हैं, जो ब्राउन के अलावा है वो सारी लैंड सोल्ड आउट है, व्हाइट एंड ग्रे जो है वो सोल्ड आउट है। सो एज यू कैन सी 50% से भी कम लैंड्स अवेलेबल है। बी हैजल, बी रेडी, पार्टिसिपेट करिए एंड बाय लैंड। आपको जो भी लैंड पसंद हो आप उस पर जस्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये वाली लैंड पसंद है, मैंने इस पे लैंड पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें लैंड की सारी डिटेल मिल जाएगी कि फेथ आईडी क्या है इस लैंड की, ठीक है। इसमें इसके कोऑर्डिनेशंस क्या है, लैंड साइज क्या है, टाइप क्या है, कौन से चेन पे अवेलेबल है। अभी मुझे किसी ने रेफर करा तो मेरे को जस्ट यहाँ पे बी केयरफुल गाइस। आप प्लीज अगर आप किसी को रेफर करते हो तो चेक रेफरल एड्रेस ट्वाइस। आप अच्छे से ध्यान से रेफर एड्रेस डालिए एकदम सही तरीके से, कि आपको जिसने रेफर करा उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी आगे जाके अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट्स कर सकते हो। वो भी आगे बताऊंगा कि रेफर से भी आप लाइफ टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हो। और अगर आपको किसी ने रेफर नहीं करा तो आप विदाउट रेफर एड्रेस भी आगे जाके आप क्लिक कर सकते हो। देन आपको कौन से वीज से चूज करना है, ठीक है। आपको कौन से पेमेंट मेथड से चूज करना है, यूएसडीटी हो गया, फेट टोकन हो गया, बीएनबी हो गया, आप यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट एंड ऑल दिस टोकन्स आर मोस्ट सिक्योर्ड। हम जो रेगुलर डेली लाइफ में यूज करते हैं वही सिक्योर टोकन है। अभी फेट टोकन में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप जिसको रेफर कर रहे हो वो अगर लैंड बाय कर रहा है, आई प्लीज मेक अश्योर कि वो फेट टोकन से बाय करे और आप उसको अपने रेफर आईडी से फेट टोकन बाय करवाए फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल बेनिफिट्स। तो आप यहाँ पे और एक इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको फेट टोकन नहीं, आप इफ यू वांट टू पे यू कैन पे विद बीएनबी और यूएसडीटी। अपने पेमेंट ऑप्शन चूज कर लिया एंड देन जस्ट सिलेक्ट द लैंड टाइप। ट्रांसफरेबल लैंड $200 पे अवेलेबल है फेज 2 में, या फिर नॉन ट्रांसफरेबल लैंड $100 पे अवेलेबल। और इन सबसे पहले आपको अपना बस वॉलेट कनेक्ट करना होगा। यू कैन choose MetaMask, Trust Wallet, or any of the other 300 wallets available. You can choose any of the wallet that you want to connect, and then just press the buy now button, and you have your land. Again, remember the website. It's faithfarming.com, and click on the buy land. टोकन भी यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यू कैन रीडायरेक्ट टू, ठीक है। यहाँ से भी आपको टोकन मिल जाएगा। ये पब्लिक सेल का अभी प्राइस है यहाँ पे। अगर मेरे को प्री सेल पे लेना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसकी कभी करंट वैल्यू है 37 cents and 27% are already sold. So B 10% जो 10% है उसका भी 26% सोल्ड आउट हो चुका है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपको कितने टोकन्स बाय करने हैं जस्ट आप यहाँ पे अमाउंट के साथ डाल सकते हो
या फिर टोकन के साथ डाल सकते हो। मेरे को 12 टोकन लेने हैं, यू जस्ट हैव टू पे विद BNB और BEP20 and you can get your tokens. Okay, so that was it. So again let's go back to the faith farming. Again आपको फिर से ही समझा देता हूँ कि पहले आपको ऐसा एक यूजर इंटरफेस दिखेगा प्रोटोटाइप की, जहां पे लैंड का इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद दो टाइप की लैंड है, नॉन ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरेबल। उसमें क्या बेनिफिट्स है वो भी आपको बताता हूँ। फिर आपको अगेन स्टेप 1 लैंड सिलेक्ट कर ली, उसके बाद अपना रेफर एड्रेस डाल दिया, करेंसी चूज कर ली एंड जस्ट एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन। आप जस्ट बाय नाउ करिए, आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा एंड लैंड इज टू योर्स, आपके वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगी। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल लैंड एंड प्राइसिंग एल्गोरिथम। फेज 1 में $50 से नॉन ट्रांसफरेबल स्टार्ट होती है और $100 से ट्रांसफरेबल, और फेज 4 के बाद प्राइस का पूरा फ्लक्चुएशंस और इंक्रीज बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ बायर्स एट अ मार्केट डिमांड। जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा वैल्यू। सो फीचर्स के साथ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल का हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस जस्ट $50 पर पार्सल। नॉन ट्रांसफरेबल लैंड $50 पे फेज 1 में बाय कर सकते थे, जो अभी $100 है फेज 2 में, और आगे जाके और प्राइस इंक्रीज होगी। ट्रांसफरेबल $100 से स्टार्ट थी, फेज 2 में $200 है, आप बाय कर सकते हो उसको अभी। ट्रेडिंग अवेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबल जो लैंड है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, बट एक बेनिफिट है, वो हमेशा परमानेंटली आपकी लैंड रहेगी। यू कैन जनरेट अ लाइफ टाइम इनकम रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम फॉर योर लाइफ। आपको एक श्योरिटी मिलेगी, आप उससे वहां से लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म में जाना है तो आप ट्रांसफरेबल लैंड चूज कर सकते हो। उस लैंड को आप सेल कर सकते हो, दूसरों के साथ ट्रेड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज व्हाट ट्रांसफरेबल लैंड इज। लिक्विडिटी, non transferable are less in liquidity, means just 40% are available, non transferable are just 40%. So and land cannot be resale, so it's like really low liquidity, it's never going to coming back again, once it's sold. And transferable with high liquidity and trade freely. So आपके पास एक लैंड आज थी, वही लैंड को शायद अगर आप कुछ समय बाद वापस बाय करना चाहो और वो लैंड अवेलेबल है बाय करने को, तो आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों के अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। आइडियल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, वो आपको लॉन्ग टर्म और एसेट बिल्डिंग के लिए, कि आपने नॉन ट्रांसफरेबल लैंड ले ली तो आप उसमें लॉन्ग टाइम तक फार्मिंग कर सकते हो, सीड फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग कर सकते हो, या फिर वहां पे आप एसेट्स लाइक एनिमल्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए और बाकी सारी एनएफटीज हो गए, वहां पे वो करके आप लॉन्ग टाइम तक इनकम कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए कि कुछ वक्त तक लैंड रेंटिंग पे लगा दी या फिर कुछ वक्त तक आपने फार्मिंग करी, तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप लैंड को ट्रेड और फ्लिप कर सकते हो। फ्लिपिंग मीन्स कि मैंने कुछ प्राइस पे अभी वाली लैंड बेच दी और नेक्स्ट फेज में अगली वाली ले ली, या फिर तुरंत मैंने दूसरी लैंड ले ली क्योंकि पहली वाली में प्रॉफिट निकल गया, तो दूसरी वाली वापस मैंने बाय कर ली फॉर मोर प्रॉफिट, दैट्स अ फ्लिपिंग। ओनरशिप, नॉन ट्रांसफरेबल हमेशा आपके नाम पे ही रहेगी, दैट इज परमानेंटली योर लैंड। ट्रांसफरेबल की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकते हैं, आप उसको जिसको चाहो उसको सेल एंड ट्रेड कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने अब तक ये जाना कि आपको लैंड बाय नहीं करनी, ठीक है, तो आप रेफर करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम। और रेफर्स के काउंट कितने हैं, जितने लैंड्स है ना उतनी ही अपॉर्चुनिटी है। इसमें से मतलब गिन लीजिए 9,990 लोगों के पास ही चांस है कि वो लैंड ले ये रेफर सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 500-700 से ज्यादा लैंड ऑलरेडी बिक चुकी है, सो मतलब हमारे पास और कम चांस है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी अगर आपके रेफर में कोई भी है जो लैंड बाय करना चाहता है या फिर इंटरेस्टेड है, सो आप उनको रेफर करके एक लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड यस, लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, जब तक वो लैंड अवेलेबल है, वो लैंड ट्रेड हो रही है, सेल हो रही है, उस लैंड पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट है, आपने किसी को रेफर करा और उसने लैंड लिया, तो वो लैंड जैसे ही सेल करेगा तो जो भी प्राइस अप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, उसका 10% आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उस लैंड के परमानेंट रेफर रहे। अभी भले ही वो फर्स्ट पर्सन के पास से लैंड चली गई, बट अगली बार वो लैंड अभी भी अवेलेबल है,
तो वो लैंड पे जब जब लैंड ट्रेड होगी तो आपको और फर्स्ट ओनर को, कि मतलब आपके रेफर को और आपको, दोनों को 5-5% मिलेगा उस लैंड पे जब भी ट्रेड होगा। उस लैंड पे जब भी फार्मिंग होगी आपको 5-5% लाइफ टाइम मिलेगा। उस लैंड को कभी भी रेंट पे लगाया गया है, अगेन यू गेट अ 5% ऑफ दैट फ्रॉम। अगर आपको इजीली समझना है तो ये देखिए, आपने अगर अब पब्लिक टोकन बाय करवाए $100 आपने रेफर लिंक से, तो आपको 10% इंस्टेंटली मिल जाता है, विच इज $10। और आपने मेटा लैंड बाय कराई अपने रेफर से कि ट्रांसफरेबल $200 की, तो आपको 10% मिलेगा, विच इज $20। और वो जब भी उस लैंड पे कुछ भी ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद उसका 5% आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, दोनों को, फर्स्ट लैंड ओनर को भी और फर्स्ट रेफर को भी। सो अवेलेबिलिटी आर जस्ट 9,990 लैंड्स। लैंड लेने के बाद हम उस लैंड पे क्या कर सकते हैं, उस लैंड को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपने लैंड ले ली, उसको फेज 1 में ली मैंने, और मैं फेज 2 में उसको ट्रेड कर सकता हूँ। फेज 3 में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब ट्रेड कर सकता हूँ, फेज 4 में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, फेज 4 के बाद और प्राइस हाइक हुआ तब मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ, दैट्स अ ट्रेडिंग। और फर्स्ट और प्राइस स्ट्रक्चर इसका फॉलो करता है, फेज 1 में 200%, फेज 2 में 400, फेज 3 में 800 एंड इन लास्ट फेज इज 1600%। और उसके बाद तो पूरा प्राइस डिटरमाइंड ऑन अस, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, लैंड ट्रेडिंग करते हैं या फिर बाइंग सेलिंग करते हैं, उसके ऊपर ही पूरा लैंड का प्राइस डिपेंड्स करेगा। एंड वी ऑल आर नो इट्स गोइंग टू बूम, इट्स गोइंग टू मेक सो मच ऑफ मनी। सिंपल। अभी लैंड पे आपके पास नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट अपने लैंड्स पे आप फार्मिंग कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम, आप वहां से और इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अपनी लैंड से रेंट पे लगा सकते हो, आपको वहां पे 36% का एनुअल रिटर्न, एंड वो भी मंथली टू मंथली 3% पर मंथ यू विल गेट इट। लैंड लेने के बाद उस पर आप सीड फार्मिंग कर सकते हो, मीन सीड मैकेनिज्म लगा सकते हो। मल्टीपल 4 टाइप के फेज फार्मिंग में सीड्स अवेलेबल है, चारों सीड्स अपने हिसाब से एक वैल्यू देते हैं आपको, अपने हिसाब की उसकी ड्यूरेशन है, तो आप वहां पे वो कर सकते हो, ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल। कोई भी लैंड पे आप सीड फार्मिंग कर सकते हो, आप अपनी सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, कि आपने एक लैंड ले ली, उस लैंड पे आपने ट्रैक्टर लगाया, आपने एनिमल्स बिल्ड किए, आपने एनएफटी बिल्ड करी, एएनएफटी में मिंट करी, सो वो भी आपको प्राइस अप्रिसिएशन देगा। सो या दैट्स लाइक कि आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे मिलती है। अभी यह है सीड फार्मिंग, 4 टाइप के सीड्स है। फर्स्ट वन जो है वो गुड रिटर्न के लिए है, कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, 3 मंथ्स का होता है और वहां पे आपको गुड रिटर्न मिलता है, बट यू वांट मोर, तो आप हाई रिटर्न के लिए जा सकते हो विद अ टाइमलाइन ऑफ 6 मंथ्स। बाइट सीड को आप 6 महीने तक सीड कर सकते हो, उसमें फार्मिंग कर सकते हो एंड इन 6 मंथ यू गेट अ हाई रिटर्न। उसके बाद ब्लॉक सीड्स आता है जो बाइट सीड और बीट सीड से भी ज्यादा इनकम देता है, और ज्यादा ड्यूरेशन का है, उनकी टाइमलाइन 12 मंथ की है, 12 महीने तक आप अगर उस पर फार्मिंग करते हो विद द ब्लॉक सीड, तो आपको कंपेरेटिवली बीट सीड और बाइट सीड से ज्यादा इनकम और रिटर्न मिलेगी। एंड एट द लास्ट हाइब्रिड सीड, मोस्ट एडवांस सीड, की जहां पे आपको तीनों से भी ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, मींस हाईएस्ट 24 मंथ के लिए आपको फार्मिंग करनी है, एंड यू विल गेट द लाइक इनकम फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ रिटर्न्स, आपका और सिक्योर हो गया। आप आपने अगर लैंड नहीं ली, स्टिल आप ट्रेड प्रॉफिट से भी इनकम जनरेट कर सकते हो यहाँ पे एनएफटी और एएनएफटी के साथ में। ठीक है, आपको यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई पे एनएफटी और एएनएफटी मिलेगी, जिसमें एनिमल्स एंड एसेट होगा, मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग होगी। ठीक है, लैंड ओनर हो या नॉन लैंड ओनर हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर ही सकते हो। आप बहुत जल्द हमारे बीच में ये फीचर्स भी अवेलेबल होंगे कि आप वहां पे लैंड मिंट कर सकते हो। ठीक है, अपनी खुद की एक क्रिएट आप यूनिक एएनएफटी और एनएफटी क्रिएट कर सकते हो एज ए एसेट, और उसको आप रख सकते हो, एंड यू कैन देन सेल इट फॉर द बेटर प्रॉफिट इन द मार्केट प्लेस। देन आपने जो रिवॉर्ड्स कमा, यू कैन गेट रिवॉर्ड्स बाय स्टेकिंग। आपने जो ये एनएफटी एएनएफटी बिल्ड करी है, आप उसको स्टेक करके वहां से और रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो। अपनी वही एनएफटी को ट्रेड आगे जाके आप ट्रेड करके भी वहां से, आप लोअर प्राइस में आपने जनरेट करी थी, आप उसको हायर प्राइस में प्रॉफिट में आप सेल कर सकते हो। सो अगेन या इट्स प्रॉफिट। आपको जितनी भी फेथ प्रोटोकॉल की सर्विस है उनका मेन रीजन वही है दैट वी वांट
Faith protocol want us to secure our future, to generate a regular income, to get a better future. और आप यहाँ पे फ्यूचर यूज के लिए भी एनएफटी रख सकते हो। आपका प्लान है कि मैं कल जाके लैंड बाय करूंगा, आज नहीं, कुछ टाइम बाद लैंड बाय, फिर भी आप तब तक एनएफटी और एएनएफटी होल्ड कर सकते हो और लैंड लेने के बाद उस पर यूटिलाइज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अ मोर प्रॉफिट फ्रॉम इट। और यहाँ से लैंड के और बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? लैंड टेन्योर से, मतलब लैंड को रेंट पे लगाने से 36% ईयरली, मंथली बेस 3% प्रॉफिट मिलेगा। देन आपको फार्मिंग के प्रॉफिट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। आप अपनी लैंड पे फार्मिंग कर सकते हो, सीड फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अ प्रॉफिट। आपकी लैंड पे जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उसको देख सकते हो, या फिर अपनी लैंड को और अपग्रेड कर सकते हो एसेट्स के साथ, और इनकम जनरेट कर सकते हो, और वैल्यू अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। एंड देन अपनी लैंड्स पे आप लाइक प्राइस फ्लक्चुएशंस का ध्यान रखिए, एंड देन व्हाटएवर द टाइम यू थिंक इट्स राइट, यू कैन गो फॉर इट। सो या, सो दैट वाज, आई एम ट्राइंग टू से कि ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो फेथ प्रोटोकॉल ने हमारे लिए इसलिए बनाया है कि इससे हम मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग सिक्योर कर सके।